है कि मानता नहीं, वो एनिमेटेड वीडियो जारी कर अमेरिका को चढ़ाने में लगा हुआ चुका है। अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और जापान से लेकर दुनिया के कई देश चीन को कोरोना का खलनायक करार दे रहे हैं, लेकिन चीन को इन आरोपों की परवाह नहीं और वो अपने विस्तारवादी मंसूबों को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। ऐसे में चीन पर अमेरिका की नजरें टेढ़ी हो चुकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना महामारी फैलाने के लिए चीन के खिलाफ कार्रवाई सेना के जंगी जहाजों को तैनात करने जा रहा है। चीनी रक्षा मंत्रालय ने हिंद महासागर की अदन की खाड़ी में पेट्रोलिंग के नाम पर नौसेना की तैनाती की घोषणा की है। चीन ने समुद्री डाकुओं से सिविलियन जहाजों की सुरक्षा के नाम पर ये फैसला अपनाया है, लेकिन इस एस्कॉर्ट मिशन की में उसकी नौसेना की 35वीं फ्लीट के करीब 690 अफसर और जवान शामिल हैं। इसमें स्पेशल ऑपरेशन वाले कमांडोज की संख्या दर्जनों में है। अदन की खाड़ी में ऐसा पहली बार हो रहा है जब इस इलाके में चीन मिसाइल डिस्ट्रॉयर से लेकर फ्रिगेट तक को तैनात कर रहा है। चीनी नौसेना की तैनाती ऐसे समय में हो रही है जब इस समुद्री इलाके में जहाजों को लूटने या हाईजैकिंग की घटनाएं खत्म हो चुकी है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो की हालिया ग्लोबल पायरेसी रिपोर्ट के मुताबिक बीते 6 महीने में सोमालिया के आसपास के समुद्री इलाकों में हाईजैकिंग की कोई घटना नहीं हुई है। ग्लोबल शिपिंग डेटा के हिसाब से पोर्ट पर आने के लिए जहाजों की कॉलिंग की संख्या में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में अदन की खाड़ी में चीनी नौसेना की तैनाती के पीछे बड़ी साजिश की बुआ रही है, क्योंकि वो पहले भी अदन की खाड़ी में एक परमाणु पनडुब्बी तैनात कर चुका था। ऐसे में चीनी नौसेना की टास्क फोर्स की तैनाती के पीछे सबमरीन वॉरफेयर की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। जाहिर है विस्तारवादी मंसूबे पालने वाला चीन हिंद महासागर में अपना दखल बढ़ाना चाहता है। इस समय जब हिंद महासागर क्षेत्र में विश्व व्यापार अपने न्यूनतम स्तर पर है, जहाजों का आवागमन लगभग न के बराबर है, तो ऐसे समय चीनी नौसेना का आना, विशेष करके उसका जो टास्क फोर्स है वह जिस ढंग से यहाँ आई हुई है वह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और अदन की खाड़ी में पायरेसी के नाम पर या पायरेसी विरोध के नाम पर चीन कई सालों से आता रहा है, लेकिन इस समय पायरेसी की कोई घटना नहीं हो रही है। इस समय जहाजों का आवागमन बंद है। ऐसे समय अगर उसके जहाजों की उपस्थिति हिंद महासागर में बढ़ी है, पनडुब्बियों की उपस्थिति बढ़ी है, तो यह चिंता का विषय है। हिंद महासागर में चीनी नौसेना की मौजूदगी ने भारतीय नौसेना की भी फिक्र बढ़ा दी है, लेकिन हिंद महासागर में चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना हर पल तैयार है। चीनी नौसेना की हरकतों पर नजर रखने के लिए भारत ने हिंद महासागर में PHI सर्विलांस विमानों को तैनात किया है, तो वहीं चीनी नौसेना की मूवमेंट पर पैनी निगाह रखने के लिए सैटेलाइट का भी सहारा लिया जा रहा है, ताकि वक्त रहते चीनी साजिशों की हवा निकाली जा सके। भारतीय नौसेना ने अपनी सतर्कता बराबर बनाई हुई है और उसने स्पष्ट कह दिया है कि वह कोरोना काल के बावजूद हिंद महासागर में चीन की कोई गुंजाइश छोड़ने वाली नहीं है। भारतीय वायुसेना ने भी सुखोई 30 से ब्रह्मोस मिसाइल का उसी क्षेत्र में परीक्षण करके चीन को कड़ी चेतावनी दे दी है। भारतीय युद्धपोत जो ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस हैं उनमें यह क्षमता भी आ गई है कि एक युद्धपोत अब दूसरे युद्धपोतों की मिसाइलों को भी छोड़ सकता है। अदन की खाड़ी में चीनी नौसेना की तैनाती ने न सिर्फ भारत बल्कि दूसरी महाशक्तियों की भी चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि जब पूरी दुनिया चीन के जानलेवा कोरोना वायरस से त्राहिमाम कर रही है, दुनिया भर में करोड़ों लोग खतरनाक कोरोना वायरस के शिकंजे में फंसे हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं, लेकिन इस सब का जिम्मेदार चीन अपने विस्तारवादी मंसूबों को अंजाम देने में जुटा है। अपने विस्तारवादी एजेंडे को लेकर चीन इस कदर आक्रामक हो चुका है कि उसे दुनिया पर छाए कोरोना संकट की भी परवाह नहीं है। जानकारों की माने तो चीन ने जानबूझकर कोरोना संकट काल को चुना है ताकि दुनिया की नजरों से बचते हुए वे दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर में अपनी पैठ और मजबूत कर सके। हिंद महासागर में चीन की नापाक हरकतें, चीन ने चीन की इस बड़ी साजिश का खुलासा किया था।
चीन ने सितंबर और फरवरी के बीच अंडर वाटर ड्रोन हिंद महासागर में तैनात किए थे। ये सभी अंडर वाटर ड्रोन चीन के चियांगयांग जहाज से लॉन्च किए गए थे। ये जहाज ओशियानोग्राफी यानी कि समंदर की गहराई, तापमान, टर्पेडिटी और ऑक्सीजन का पता लगाने के लिए किया जाता है। जाहिर है अंडर वाटर ड्रोन तैनात कर चीन हिंद महासागर में सबमरीन वॉरफेयर की तैयारी में जुटा था, क्योंकि अंडर वाटर ड्रोन से मिले डेटा का इस्तेमाल सबमरीन वॉरफेयर के लिए भी किया जा सकता है। इससे पता चल सकता है कि समुद्र में कितनी गहराई में पनडुब्बी जा सकती है और कहां पर वो कोई विमान की जद में आ सकती है। इतना ही नहीं, चीन की पनडुब्बियां भी एंटी पायरेट ऑपरेशंस के नाम पर हिंद महासागर में मंडराती रहती हैं। चीनी पनडुब्बियां खास तौर पर भारतीय नौसेना की जासूसी के इरादे से यहाँ आती हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नौसेना के Y90-120 की युद्धपोत को भी ट्रैक किया था। वहीं कुछ दिनों पहले भारतीय नौसेना ने भारतीय समुद्री सीमा में घुसपैठ कर रहे चीन के एक रिसर्च वेसल को अंडमान निकोबार के करीब से खदेड़ा था। जाहिर है नीले समंदर में चीन साजिशों का जाल भले ही बुन रहा है, लेकिन भारतीय नौसेना की चौकसी उसके नापाक मंसूबों पर पानी फेरती आ रही है और अब भी भारतीय नौसेना हिंद महासागर में चीन को पैर नहीं बसाने देगी, बल्कि उसकी गुस्ताखियों की बड़ी सजा भी देगी। टीम न्यूज़ डे। समेत दुनिया के कई बड़े देश कोरोना के संक्रमण को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं, वहीं चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मौका देकर विवादित दक्षिणी चीन सागर में बड़ा युद्धाभ्यास कर दिया। चीनी सेना ने एंटी शिप, एंटी सबमरीन और एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ समंदर में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास से चीन का मकसद दक्षिणी चीन सागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को और मजबूत करना था। इसके अलावा चीनी नौसेना ने फ्लीट के नेविगेशन को लेकर अभ्यास किया। अमेरिका ने चीन के इस युद्धाभ्यास पर कड़ी आपत्ति भी जाहिर की है और दक्षिण चीन सागर के हालात का जायजा लेने के लिए युद्धपोत भेजने की तैयारी में जुट चुका है। चीन ने भी अमेरिका को आंख दिखाने में देर नहीं की। इस युद्धाभ्यास की दुनिया भर में निंदा हो रही है और इसके बाद चीन ने पैतरा बदलते हुए अमेरिका पर तोहमतों की बौछार कर दी। चीन ने कहा कि जब वो दुनिया के कई देशों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहयोग कर रहा है, तब अमेरिका दक्षिणी चीन सागर में अपने युद्धपोत को भेजकर तनाव बढ़ा रही है। The world is fighting the pandemic together while doing a good job at home. We're also doing our best to help other countries that has been warmly acclaimed by the world. But as we have been doing so, the US sent out military aircraft and vessels frequently to the South China Sea in provocation and violated China's sovereignty and security. It also used maritime incidents to start trouble, misinterpret UNCLOS in an attempt to deny China's legitimate claims and artificially create a problem. China urges the US to stop चीन ने युद्धाभ्यास ऐसे मौके पर किया है जब दक्षिणी चीन सागर में कोई भी अमेरिकी जंगी जहाज मौजूद नहीं था, क्योंकि इस वक्त अमेरिकी नौसेना देश में फैले कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन के साथ काम कर रही है। इसी मौके का फायदा उठाकर चीन समंदर में साजिशों का जाल बुनने में लगा हुआ है। इसके पीछे चीन की मंशा खुद को दुनिया के नए सुपर पावर के तौर पर पेश करने की भी है। दक्षिणी चीन सागर में कई छोटे छोटे द्वीप, हालांकि ज्यादातर इलाकों पर चीन अपना दावा करता है, जबकि फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई चीन के इस दावे को नकारते आए हैं। हाल ही में चीन के बढ़ते दखल को देखते हुए इंडोनेशिया ने
दक्षिणी चीन सागर में मौजूद एक द्वीप पर अपने लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया था। जानकारों की माने तो चीन कोरोना महासंकट का फायदा उठा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप चीन के खिलाफ हल्ला बोल चुके हैं। चीन से नुकसान की भरपाई कराने की सौगंध खा रहे हैं। चीन के खिलाफ कार्रवाई के लिए ट्रंप और उनके अधिकारी लगातार मंथन कर रहे हैं। ट्रंप शुरुआत से ये कहते आ रहे हैं कि अगर चीन ने इस महामारी को लेकर वक्त रहते सही जानकारी दी होती तो दुनिया को ये दुर्दिन देखने नहीं पड़ते, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। अगर चीन ने ऐसा जानबूझकर किया है तो उसे इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। वियतनाम के बोट को तबाह भी कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका ने चीन को हद में रहने की हिदायत दी थी। नीले समंदर की लहरों पर चीन की लाल सेना के ये वो बारूदी तेवर है जिसने अमेरिका के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। कोरोना के वैश्विक संकट के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले से ही चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और अब दक्षिण चीन सागर में जिनपिंग की नौसेना ने वियतनाम की फिशिंग बोट को तबाह कर एक और गुनाह कर दिया। चीनी कोस्ट गार्ड ने ये गुस्ताखी दक्षिण चीन सागर के पार्सेल आइलैंड के पास 3 अप्रैल को स्वत की, जब वियतनाम की एक फिशिंग बोट उनके करीब आ रही थी। चीनी कोस्ट गार्ड की इस कारगुजारी का न सिर्फ वियतनाम और फिलीपींस ने पुरजोर विरोध किया है, बल्कि अमेरिका ने सख्त अल्फाज में उसे हद में रहने की हिदायत भी दी है। चीनी कोस्ट गार्ड ने वियतनामी फिशिंग बोट पर सवार सभी लोगों को बचा लिया और उन्हें वियतनामी अधिकारियों को सौंप दिया।